कक्षा 12 के समस्त छात्र एवं छात्राओं, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम आपको भौतिक विज्ञान इकाई फर्स्ट वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के अंतर्गत वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के बारे में बताएंगे। तो गॉस की प्रमेय को पढ़ने से पहले आप वैद्युत फ्लक्स को समझिए कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होता है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यह कोई पृष्ठ है, असमान विद्युत क्षेत्र में, तो इस पर हम एक स्मॉल एरिया अल्प क्षेत्रफल डीए लेते हैं, जो इस विद्युत क्षेत्र के समतल होता है। विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर डीए ये क्षेत्रफल वेक्टर है, तो विद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल वेक्टर डीए के बीच का कोण थीटा है। तो माना पृष्ठ अवयव डीए की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र ई और संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी। हम जानते हैं दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सो इंटीग्रेशन वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। पूरा पृष्ठीय समाकलन डीए है, तो फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। ई कॉस थीटा यहाँ पर अचर है, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पर ये क्षेत्रफल समाकलन है। लेकिन इंटीग्रेशन डी ए इक्वल टू ए, सो फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली स्थिति, जब समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र ई की अविलंबवत दिशा में है। समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र ई की अविलंबवत दिशा में है, तो उस स्थिति में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, थीटा का मान 0 अंश, सो फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस 0। कॉस 0 का मान 1, तो फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए। सेकेंड कंडीशन, यदि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र ई के समांतर है, यदि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र ई के समांतर है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का मान 0, तो फाई ई इक्वल टू 0। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलम
या वोल्ट इंटू मीटर होता है। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट इंटू मीटर। गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। गॉस की प्रमेय पूछी जाती है या गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के आधार पर एक प्रश्न पूछा जाता है। तो गॉस की प्रमेय क्या है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के बीच में एक संबंध स्थापित किया जिसे गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम कहते हैं। इस प्रमेय का कथन इस प्रकार है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध का अर्थ है घिरे हुए कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू Q/ε0। इस प्रमेय का प्रूफ देखेंगे। इस प्रमेय को कैसे सिद्ध कर सकते हैं? तो सबसे पहले एक हम पृष्ठ लेते हैं, इसका क्षेत्रफल ए है। इस पृष्ठ के बिंदु मान लेते हैं कि इस पृष्ठ के बिंदु O पर एक +Q आवेश रखा हुआ है, स्थिर बिंदु आवेश। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक अल्प क्षेत्रफल वाले पृष्ठ की कल्पना करते हैं, अर्थात काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं। इस पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। तो अल्पांश क्षेत्रफल का एक ये पृष्ठ है। तो O से R दूरी पर यह बिंदु P स्थित है। इस अल्पांश क्षेत्रफल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E तथा क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए क्षेत्रफल वेक्टर D। बिंदु O पर अंतरित घनकोण d ओमेगा है। तो यही इसी बात को हमने यहाँ पर लिख दिया है। माना एक बिंदु आवेश +Q एक बंद पृष्ठ A के भीतर बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक लंब क्षेत्रफल अवयव dA है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E OP के अनुदिशय क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला बाहर की ओर दिष्ट वैद्युत फ्लक्स फाई E इक्वल टू वेक्टर E इंटू वेक्टर D। यहाँ वेक्टर dA अल्प क्षेत्रफल dA का क्षेत्रफल वेक्टर है। तो आप दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल के बारे में पहले से अध्ययन कर चुके हैं। वेक्टर A इंटू डॉट वेक्टर B इक्वल टू AB cos थीटा। तो d फाई इक्वल टू वेक्टर E इंटू वेक्टर dA। तो वेक्टर E डॉट वेक्टर dA इक्वल टू E dA cos थीटा। तो d फाई इक्वल टू E dA cos थीटा इक्वेशन नंबर 5। लेकिन हम जानते हैं
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² होता है। तो E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। समीकरण 1 में E के स्थान पर इस मान को रख देंगे तो d फाई E इक्वल टू Q/4πε0 dA cos थीटा अपॉन r²। इक्वेशन नंबर 4। क्षेत्रफल अवयव द्वारा बिंदु O पर अंतरित घनकोण d ओमेगा इक्वल टू dA cos थीटा अपॉन r²। तो समीकरण 2 से d फाई E इक्वल टू Q/4πε0 d cos थीटा अपॉन r² के स्थान पर यहां से रख देंगे d ओमेगा। संपूर्ण पृष्ठ A से बाहर की ओर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इंटीग्रेशन d फाई E इक्वल टू इंटीग्रेशन Q/4πε0 d ओमेगा। इसके दोनों पक्षों का हम समाकलन कर दें। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ A द्वारा बिंदु O पर अंतरित घनकोण d ओमेगा इक्वल टू 4π। सो फाई E इक्वल टू Q/4πε0 इंटू 4π। 4π से 4π कैंसिल हो जाता है तो फाई E इक्वल टू Q/ε0। यही cos